दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने एक जबरदस्त एमओयू साइन किया है। कंपनी अब पोर्ट के ऊपर भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी और इसके लिए इन्होंने दो और पार्टियों के साथ में एमओयू साइन कर लिया, पार्टनरशिप कर ली है। तो कंपनी अपना पोर्टफोलियो लगातार बढ़ा रही है। इससे पहले कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। यानी ये कंपनी आने वाले समय और बड़ा करने की तैयारी है। नवरत्न बन चुकी है, महारत्न की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसे में इसकी प्राइस जो अपने ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे है, 229 का शेयर 115 के आसपास है। क्या संभावना बन रही है आगे जाके, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस बार रिवेन्यू में कमी रही, उसकी वजह भी है, आपके सामने आएगी, उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। अब आरवीएनएल ने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने रिजल्ट को लेकर भी संभावना व्यक्त कर दी है। आरवीएनएल जो लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लेकिन शेयर की प्राइस काफी नीचे है। क्या संभावना बन रही है आगे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 115 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.68% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे में 116 तक स्टॉक गया था। आप देख सकते हैं इसका जो लो बना हुआ 108 का है और हाई जो है 148 का है 52 वीक का। फिलहाल स्टॉक अभी नीचे है, लेकिन यहां से अब संभावना काफी पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने एक बड़ी यहाँ पे पार्टनरशिप की है। ये देख सकते हो कि यह एक मजबूत फैसला, एक एमओयू साइन किया है। देख सकते हो कि आउटर हार्बर डेवलपमेंट के लिए, ये देखो कि तूतीकोरिन पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने दो पार्टियों के साथ में पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन किया है। तो ये देखो कि जो अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी की तरफ से एक थ्री पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया गया है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी यानी वीओसीएपीए, और दूसरा है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एसएमएफजी। तो ये तीन पार्टियां मिलके अब एक एमओयू साइन कर चुके हैं और इसका मकसद है यहाँ पे फाइनेंसिंग सपोर्ट दिया जाएगा आउटर हार्बर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है टूटीकोरिन पोर्ट का, और दूसरे और मल्टी मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे उसके ऊपर भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए एक बड़ा इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है और ये समझ सकते हो एक ऐतिहासिक समझौता कह सकते हैं इसको। तो ये देखो कि आईआरएफसी जो एक नवरत्न पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जो आप देख सकते पीएसयू आगे जाके महारत्न बनने की ताकत रखती है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत इसका कामकाज है। और यहाँ पे अब इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मकसद है कि फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे पोर्ट रिलेटेड कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट वगैरह उसके लिए। यानी अब कंपनी रेलवे से छोड़ के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें पोर्ट्स के प्रोजेक्ट के ऊपर भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ये जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अब फाइनेंस प्रोवाइड करेगी आईआरएफसी। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये देख लो कि ट्रांसपोर्ट भवन में हुआ है न्यू दिल्ली में। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, जो कम्युनिकेशन और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की हाजिरी में ये पूरा का पूरा इवेंट हुआ है, जिसमें यहाँ पे यूनियन जो मिनिस्टर पोर्ट्स है शिपिंग के, वो भी यहाँ पे देख सकते हो कि सर्बानंद सोनोवाल भी हाजिर थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की तरफ से शांतनु ठाकुर भी हाजिर थे। तो सभी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हाजिरी दी है इस बड़े इवेंट के दौरान, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से इस समय जो फोकस है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, और इसीलिए ये सरकारी कंपनी मिलके काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। आईआरएफसी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है उसमें देखिए एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे मनोज कुमार दुबे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आईआरएफसी के, इसके अलावा सुशांत कुमार पुरोहित जो चेयरपर्सन है वीओसीपीए के, और एलवीएस सुधाकर बाबू जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एसएमएफजी, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो ये कोलैबोरेशन किया गया उसके तहत देखें तो तीनों जो कंपनियां हैं मिलके अब स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड सेवाएं देगी। आउटर प्रोजेक्ट जो है वीओ
चिदम्बरनाथ जो पोर्ट है उसके लिए और दूसरे और प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पे ये तीनों मिलकर अब आगे काम करेंगे। जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए हर तरह की सेवाएं देंगे। तो ये देख सकते हैं आने वाले समय जो अब पोर्ट के लिए भी कंपनी की तैयारी हो चुकी है। आप देखिए इस नए एग्रीमेंट के तहत अब आने वाले समय रेल, पोर्ट्स और दूसरे और जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी अब आईआरएफसी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो रेलवे को छोड़ के अब कंपनी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंड प्रोवाइड करने की तैयारी कर चुके हैं, यानी बिजनेस अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा कंपनी का। अब इस मौके पे जो आईआरएफसी के सीएमडी है, तो ये पार्टनरशिप बता रही है कि अब आईआरएफसी अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई कर चुकी है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब योगदान देने को तैयार है, फाइनेंस की सर्विस देने को तैयार है। तो हमारा जो कमिटमेंट है रेलवे के प्रति है, हम रेलवे को आगे रख के ही दूसरे और सेक्टर में भी अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें रेलवे से लेके पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, कॉरिडोर्स, मल्टी मॉडल नेटवर्क के ऊपर भी अब फंड प्रोवाइड करेंगे। तो हर तरह से ये जो फैसला है बहुत ही शानदार है। ये इशारा कर रहा है कि अब आने वाले समय में यहाँ पे देखो कि आईआरएफसी कमाल कर सकता है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कि इंडिया ने इस बार जो बजट है 2.9 लाख करोड़ बढ़ा दिया, 10% बजट में जंप। और इस बार कवच के ऊपर काफी सारा खर्च होने वाला है, रेलवे सेफ्टी के ऊपर सरकार खर्च करने जा रही है। तो देख सकते हो इसकी तैयारी हो चुकी है। तो ये देख सकते हो कि इस बार 7,500 करोड़ इसका खर्च किया जा रहा है, जिसमें 35% की जंप की गई है सिग्नलिंग, टेलीकॉम और कवच सेफ्टी से संबंधित काम करने के लिए सरकार तो काफी सारा खर्च करेगी। और इस बार जो देख सकते हो धीरे धीरे जो सेफ्टी नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा। तो इस बजट के दौरान सरकार का लक्ष्य है कि 85,000 किलोमीटर की जो रेलवे हमारी नेटवर्क है उसमें से 40,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच से लैस कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी आने वाले समय एक मौके की तलाश में है, जिसमें आईआरएफसी को भी फायदा मिलेगा कवच टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये देख सकते हो कि ये पूरा तो जो इस समय अपॉर्चुनिटी, इस समय आप देखें 2030 तक के लिए 40,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। एक काफ़ी बड़ा बजट में एलोकेशन दिखाई देगा। ऐसे में हम समझ सकते हैं आईआरएफसी आने उसमें काफ़ी बेहतर कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात हो, 321 पर यहाँ पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे सॉरी इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.99% की गिरावट, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूवल दी है। यहाँ पे देखो कि डेप्यूटेशन के तौर पे आईआरएस ऑफिसर को देख सकते हो कि आरबीएनएल ज्वाइन करने के लिए, जिसमें वो आरबीएनएल के जेजीएम फाइनेंस के तौर पे ज्वाइन करेंगे। तो ये देख सकते हो कि रेलवे बोर्ड की तरफ से ये मिस्टर जय भगवान सिंह जो रेल विकास निगम लिमिटेड में अब जॉइंट जनरल मैनेजर के तौर पे सेवाएं देंगे चंडीगढ़ के अंदर। तो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे जो मिस्टर सिंह का जो कार्यकाल है वो शुरू होगा, 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है और ये 30 नवंबर 2029 तक के लिए सेवाएं देंगे। तो एक बड़ी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। दूसरी तरफ देखा तो यहाँ पे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल 6 फरवरी 2026 को अपने रिजल्ट को लेकर। तो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल कर आ जाएगा शाम को 4 बजे, ये फ्राइडे को कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। तो सीनियर मैनेजमेंट इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा होंगे, जिसमें आप देखो कि मिस्टर सलीम अहमद जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मिस्टर MP सिंह जो डायरेक्टर ऑपरेशन है, और अमित टंडन जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे मिसेज अनुपमा बैन जो डायरेक्टर यहाँ पे पर्सनल है, और अभिषेक कुमार जो डायरेक्टर फाइनेंस है। इसके अलावा मिस्टर चंदन कुमार वर्मा जो CFO है। ये सारे के सारे वहाँ पे हाजिर होंगे और रिजल्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। अब कंपनी का रिजल्ट आप देखें थोड़ा सा कमजोर पिछले साल जरूर रहा था, लेकिन उम्मीद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कंपनी बेहतर कर रही है, लगातार ऑर्डर बुक मजबूत है। ऐसे में आने उसमें आरबीएनएल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।